विस्तार से खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी 2026 को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी के मामले में अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही जेएनयू प्रशासन ने नारेबाजी करने वाले छात्रों को शो कॉज नोटिस भी जारी करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक शो कॉज नोटिस जारी कर जेएनयू प्रशासन की तरफ से आरोपी छात्रों से जवाब मांगा जाएगा। बता दें कि शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल प्ली रिजेक्ट होने के बाद में ये प्रदर्शन जेएनयू में देखा गया था, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए थे, नारेबाजी की गई थी, सरकार विरोधी नारे लगाए गए थे। और इस दौरान अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही साथ में शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से। जेएनयू में खबर खुतेगी इस तरीके के बयान और नारेबाजी सामने आए और ये जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद अब पुलिस का भी एक्शन देखा गया है। देखिए, जेएनयू में छात्र संघ की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इसकी वजह क्या थी आपको सबसे पहले बताएं। हमले की बरसी मनाने के लिए ये प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स जुटे हुए थे। दूसरी वजह थी उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की मांग। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई से इनकार कर दिया था, बेल प्ली रिजेक्ट कर दी थी। तो जेएनयू कैंपस में विवादित नारों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फडणवीस ने कहा कि देश विरोधी मानसिकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश में उमर खालिद, शर्जील इमाम और नहीं बनने देंगे। ये शर्जील इमाम की जो औलादे जेएनयू में पैदा हुई है, इनके इरादों को कुचलने का काम हम करेंगे। ऐसे नापाक इरादे जो देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, जो देश को तोड़ने की भाषा करने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनके इरादों को कुचल दिया जाएगा। ऐसे इरादे नहीं चलेंगे। तो जेएनयू में विवादित नारेबाजी पर एबीवीपी ने लेफ्ट विंग से जुड़े कुछ स्टूडेंट्स पर पूरे संस्थान को बदनाम करने का आरोप लगाया है। क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। इस वक्त में मैं जेएनयू कैंपस के ठीक बाहर हूं और जिस तरह से हालिया घटना हुई है, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री समेत कई जो सम्मानित लोगों के बारे में जिस तरह से विवादित टिप्पणी यहाँ पे की गई है, इस मामले में समझते हैं जेएनयू के स्टूडेंट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुने गए जो यहाँ पे छात्र नेता हैं, उत्कर्ष हमारे साथ में हैं। उत्कर्ष जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। जिस तरह से भी हालिया घटना हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि ये जेएनयू के जो वामपंथी हैं उनकी मोडस ऑपरेंडी बन गई है। उनको हर 2 महीने में किसी सम्मानित व्यक्ति को गाली देना है, ना ही किसी भी काम को इन्होंने आगे बढ़ाना है। जेएनयू जिसको चुना जाता है कि जेएनयू के अंदर वो कार्य करे, जेएनयू का वो कोई कार्य नहीं करता है, लेकिन बाहर के हर एक छोटी से छोटी चीज़ों पे इनका कोई ना कोई टिप्पणी, विवादित टिप्पणी आती रहती है। जिन लोगों ने कल नारे दिए हैं उन लोगों से पूछिए क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है, और मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ा होगा। उन्हें ये भी नहीं पता है कि किस कारण से जितने जी अक्यूज थे उसमें से 2 ही अक्यूज को बेल क्यों नहीं मिली है और बाकी जितने हैं उनको बेल क्यों मिली है। ऐसी स्थिति में अगर जब आप देखते हैं जेएनयू में वामपंथियों का, तो इनका ये सर्वाइवल टेक्निक बन गई है। इनको सर्वाइव करने के लिए किसी ना नाम लेना है, कोई विवाद खड़ा करना है और उस विवाद को लेके अपना नाम चमकाना है। तो देखिए, जेएनयू में पढ़ने वाली लड़कियों ने लेफ्ट विंग के छात्रों पर यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी करने तक के आरोप लगाए हैं। ये जो पूरा अभी ताज़ा मामला सामने आया है, जिस तरह से नारेबाजी की गई है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रशासनिक सेवाओं को लेकर जिस तरह से नारेबाजी की गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो नारेबाजी की गई थी, बेसिकली जो कल प्रोग्राम किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि ये लोग उमर खालिद और शर्जील इमाम के सपोर्ट में प्रोग्राम कर रहे थे। जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जो बेल याचिका उनकी खारिज हुई है, ये लोग उसके अगेंस्ट में थे कि इनको लगता था कि उन्हें बेल मिलने चाहिए, इसीलिए उन्होंने प्रोग्राम किया। और जहाँ तक बात नारेबाजी करने की है, तो ये केवल पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ये लोग हमेशा से उन लोगों के समर्थन में नारेबाजी करते आए हैं जो लोग देश के विरोध में थे, जिन्होंने देश को तोड़ने की बात की। शर्जील इमाम भी वही है जिन्होंने देश को तोड़ने की बात की थी। उमर खालिद है जो दिल्ली राइट्स के केस में, जो सोशल हार्मोनी जो है, इंडिया की सोशल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के केस में अंदर जेल में है। उसके अलावा ये वही लोग हैं जो लोग अफजल गुरु की एडवोकेसी करते थे, जो इतना बड़ा आतंकवादी था जिसको बाद में फांसी की सजा हुई। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लेफ्टिस्ट, जो यहाँ के वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये उन लोगों का समर्थन करते हैं जो देश को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम करती है। जेएनयू प्रशासन के द्वारा
एक खत भी लिखा गया है, दिल्ली पुलिस को लिखा गया है। कहा गया है जो 30 से 35 जो छात्र हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कर रही है। तो इस मामले को लेकर आप क्या देखते हैं? हाँ, ये डेफिनेटली इससे पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें जो प्रशासन ने लाइब्रेरी में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स लगाया था, तो उन्होंने वो JNU-SU के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने मिलके वो तोड़ दिया था। उस टाइम पे भी इनके खिलाफ FIR हुई थी, तो इस टाइम पे भी इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, क्योंकि ये मतलब छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है उसके अगेंस्ट में जाके मतलब सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हो आप उसके अगेंस्ट में जाके। तो JNU में विवादित नारे को लेकर विवाद बढ़ गया है। देखिए, JNU प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है और कैंपस के भीतर आपत्तिजनक नारे को गलत बताया। वहीं आज दिल्ली पुलिस की एक टीम JNU कैंपस के भीतर भी पहुंची। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी JNU के 2 पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने का दर्द JNU कैंपस में सुनाई दिया। JNU में वामपंथी विचारधारा वाले छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान न्याय दो और रिहाई दो जैसे नारे गूंजते रहे। इस वीडियो को बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने शेयर करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों को अर्बन नक्सली, भारत विरोधी और बौद्धिक आतंकवादी बता दिया। वीडियो में JNU-SU के जॉइंट सेक्रेटरी दानिश अली और जनरल सेक्रेटरी सुनील विवादित नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह जब दिल्ली पुलिस की एक टीम JNU में दाखिल हुई तो माना गया कि पुलिस इसी मामले में जांच करने पहुंची है। JNU में ABVP सेक्रेटरी आदर्श का कहना है कि वामपंथी विचारधारा के लोग JNU कैंपस की छवि धूमिल कर रहे हैं। वहीं ABP के जॉइंट सेक्रेटरी राजेश्वर ने कहा कि नारेबाजी करने वाले छात्रों पर कार्रवाई होने तक ABVP शांत नहीं बैठेगी। कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चुना जाता है वहाँ के स्टूडेंट के लिए, वहाँ के स्टूडेंट के हितों की रक्षा के लिए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कैंपस को बर्बाद करने का जिम्मा ले रखा है। हमारे लाइब्रेरी में लाखों रुपए की मशीन लगाई गई, उस मशीन को तोड़कर इन्होंने फेंक दिया। इजराइल फिलिस्तीन की बात करेंगे, पानी नहीं आ रहा उसकी बात नहीं करेंगे। विद्यार्थी परिषद को जब से इस बात की सूचना मिली है, विद्यार्थी परिषद ने VC को और पुलिस को तुरंत अवगत कराया है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर त्वरित कार्रवाई नहीं हो जाती, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, विद्यार्थी परिषद व्यापक तौर पर एक आंदोलन देश भर में खड़ा करेगा। वहीं JNU के कुछ और छात्रों ने नारेबाजी करने वाले छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बताया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रशासन दे रहा है दोस्त अब कार्रवाई कर दे, जिससे पुनरावृत्ति फिर से नहीं हो। संस्थान की छवि तो धूमिल हो रही है ना। पूरे देश के युवा जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये लोग जिस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरह का ये लोग मैसेज देना चाहते हैं? बुरा इसलिए लगता है कि आप जब बाहर कहीं जाते हो तो आपको JNU के टैग के साथ जुड़ा जाता है और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि मैं JNU के, लेकिन JNU को ये जो छवि बार बार धूमिल किया जाता है इनके द्वारा, इन वामपंथियों के द्वारा, हर बार देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होकर, तो हमें भी बाहर उसी नजरिया से देखा जाता है। जो छुटमुट लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट सेपरेटिस्ट जो मानसिकता है जिनकी, उन्हें जेल में डालना चाहिए, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट लोगों की कोई जगह नहीं है, इनकी सिर्फ एक जगह है, सिर्फ जेल। वहीं JNU के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने वसंत कुंज थाने के SHO को एक चिट्ठी लिखकर आपत्तिजनक नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज करने की गुजारिश की है। इस लेटर में उन्होंने लिखा कि ऐसे नारे लगाना लोकतांत्रिक विरोध के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसी नारेबाजी JNU के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ये नारे जानबूझकर लगाए गए और बार बार दोहराए जा रहे थे। ये गलत काम सोच समझकर किया गया। इस शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। माना जा रहा है कि आरोपी छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकती है। तो JNU में हुई नारेबाजी पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस को इस नारेबाजी में कुछ आपत्तिजनक लगा ही नहीं, जबकि RJD ने ये तो माना कि ऐसे नारों की जगह लोकतंत्र में नहीं है, लेकिन आपत्तिजनक नारों का खुलकर विरोध नहीं किया। ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार रात JNU कैंपस के भीतर छात्रों के आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में सियासी बवाल मच गया है।
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने नारेबाजी करने वाले छात्रों को सपोला बताया। उन्होंने कहा कि सांपों के फन कुचले जा रहे हैं तो सपोले बिलबिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दंगाइयों का समर्थन करने वालों की हताशा है, जबकि कांग्रेस नेता ने नारेबाजी करने वाले छात्रों का बचाव किया। कांग्रेस के मुताबिक जेएनयू छात्रों की नारेबाजी में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नारा है। देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। क्या ऐसा ये भाषा होती है, जब मॉब होता है तो और जगहों पे भी होता है, और आज से नहीं डिकेड से चल रहा है इस तरह की बात है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगर हर मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन होने लगे तो फिर बचेगा क्या। उन्होंने नारेबाजी करने वाले छात्रों को अलगाववादी बताया। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि खालिद उमर और शर्जिल इमाम के जमानत खारिज होने के फैसले से उन्हें तकलीफ हुई, फिर भी लोकतंत्र में ऐसे नारों की कोई जगह नहीं है। बात के ऊपर भी प्रोटेस्ट होंगे तो फिर बचा क्या। इन लोगों को कोई देश से, कोई संविधान से, कोई कानून से मतलब नहीं है। ये अलगाववादी लोग हैं। 0 इंच का भी नहीं डेवलपमेंट, फिर भी आक्रोश की इस शब्दावली के पक्ष में हम नहीं हैं। आक्रोश जायज हो सकता है। मैं तो मुर्दाबाद के स्लोगन का भी विरोधी हूं। इससे पहले भी जेएनयू कई बार आपत्तिजनक और देश विरोधी नारों को लेकर विवादों में रह चुका है। अफजल गुरु को फांसी के विरोध से लेकर खालिद उमर और शर्जिल इमाम के जमानत खारिज होने तक का विरोध जेएनयू के इतिहास में लिखा जा चुका है।